नए शब्द: फरियाद, याचना, प्रार्थना। उत्सुकता, इच्छा। तकादा, मांगना। निपुण, चतुर। मेहनताना, पारिश्रमिक। किस्सा, कहानी। निरुत्तर, जो उत्तर न दे सके। धूर्त, धोखा देने वाला। संवर्धन, बढ़ाना। समाधान, अल। आदेश, आज्ञा। हूबहू, जैसे का वैसा। विख्यात, प्रसिद्ध। मुहावरे: सिर आंखों पर रखना। स्वीकार करना, मात देना। पराजित करना, मुंह लटकाना। उदास होना। कहावत: दूध का दूध, पानी का पानी करना। सही न्याय करना। चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। व्याख्या: इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी बुद्धि उपयोग कर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, जिससे हम किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से बच सकते हैं। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करने से एक दिवस हमारी परेशानी में वो भी हमारे काम आ सकते हैं। प्रत्यक्ष उत्तर: कहानी। चींटी की चतुराई। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ है, जिस पर एक चिड़िया रहती है। एक दिन चिड़िया ने पानी में कुछ तैरते देखा। वो पास गई तो एक चींटी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु पानी के बहाव में वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी। चिड़िया ने एक पत्ता लिया, जिस पर चींटी चढ़ गई, और इस तरह चींटी ने अपनी जान चिड़िया की मदद से बचाई। चींटी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन एक शिकारी घूमता हुआ उस पेड़ के पास आया और चिड़िया पर निशाना साधने लगा। तभी चींटी ने देख लिया और चतुराई से उसके पैर पर डंक मार दिया। चींटी की बुद्धि और चतुराई चिड़िया की जान बचाई। इससे उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। विचार मंथन: सत्यमेव जयते की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। सत्यमेव जयते सूक्ति का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। संस्कृत भाषा की यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। प्राचीन काल से यह बात प्रचलित है, झूठ कितना भी छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। महाभारत काल में ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जिससे यह साबित होता है कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। आजकल सिनेमा और धारावाहिकों में यही दिखाया जाता है कि जीत सत्य की ही होती है। इसी से प्रभावित होकर आज़ादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को ही स्वीकार किया गया। अतः यह शाश्वत सत्य है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है। अध्ययन कौशल: किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन, स्वमत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आंखों के सामने मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगे नज़ारे तैरने लगते हैं। कभी गणेशोत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होली के रंग में सराबोर गांव नगर तो कई नए नए परिधानों में सजे लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों में नज़ारे भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक है, आपसी भाईचारा। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, कहा भी गया है, अगर चाहते हैं उमंग तो आपस का व्यवहार न भूलें। कैसी भी हो मायूसी पर हम अपने त्यौहार न भूलें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये त्यौहार न आए तो हम अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण रूप से मिल न पाएंगे। इसलिए हम अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताइए।
अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, फैजी, राजा मानसिंह, फकीर अजीउद्दीन रहीम। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। व्याख्या। चित्रकथा से हम समझ सकते हैं चित्रों के द्वारा एक कहानी का वर्णन करना। इस पाठ में कुछ चित्रों द्वारा 2 अलग कहानियाँ बताई गई है। दोनों ही अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है, परंतु यहाँ उत्तर में हमने एक अलग चित्रकथा का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष उत्तर। बहुत समय पहले एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसकी दोस्ती वहाँ पर एक मगरमच्छ से हो गई। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। मगरमच्छ ने अपनी बीवी को उसके नए मित्र बंदर के बारे में बताया। उसकी बीवी के मन में लालच जाग गया। उसने मगरमच्छ से कहा कि मेरे कहने के लिए मुझे उस बंदर का दिल लाकर दो। अपनी बीवी की बात सुनकर मगरमच्छ भौंक गया और अपने बंदर मित्र के पास गया और उसे अपनी पीठ पर लेकर घर लाने लगा, परंतु बीच तालाब में आकर वह बंदर को डूबने लगा। बंदर मगरमच्छ की चाल समझ गया और बोला कि मेरा दिल तो उस पेड़ पर ही रह गया है। बेवकूफ़ मगरमच्छ उसे वापस पेड़ पर ले गया और बंदर जल्दी से अपने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गया। मगरमच्छ को मुंह की कहानी पड़ी और वो अपने घर वापस लौट गया। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश से खुश हो गए का मुंह देखने लगे कि होशियारी जान चुके। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की परेशानी का कारण सेठ, वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। हर एक घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। किसने किससे कहे हैं मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा है, आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बीरबल ने अकबर से कहा है, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। सेठ ने चित्रकार से कहा है, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा है, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। बीरबल ने चित्रकार से कहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा।
चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब दे देता था? चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। खतन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। सही। अकबर मन ही मन दुखी थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। गलत। एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। सही। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सही। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। गलत।